रात के 12 बजे थे। पूरा गांव सो चुका था। अजय, जो शहर से अपने गांव लौट रहा था, स्टेशन से अकेला पैदल निकल पड़ा। गांव का रास्ता कच्चा था और हर तरफ बस अंधेरा, घना अंधेरा। अजय के पास मोबाइल था, लेकिन नेटवर्क नहीं। टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन बैटरी खत्म। सिर्फ चांद की रोशनी में वो रास्ता देख रहा था, और तभी किसी के कदमों की आहट। कोई है? अजय ने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन पीछे से सूखे पत्तों की चरमराहट फिर से सुनाई दी। अजय ने तेजी से चलना शुरू किया, लेकिन आहटें तेज होती गईं, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, बिल्कुल नजदीक। अचानक एक सूखी पेड़ की डाल झट से हिली। अजय चौंका, लेकिन खुद को संभालते हुए आगे बढ़ता रहा। तभी बाईं ओर की झाड़ियों से एक काली परछाई निकली। वो किसी इंसान जैसी थी, लेकिन चेहरा नहीं दिख रहा था। ना हाथ, ना पैर, सिर्फ काली धुंध सी बनावट। अजय ने कांपती आवाज में पूछा, "का कौन है?" उस परछाई ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे पास आने लगी। अब अजय के पांव भी कांपने लगे थे। अजय ने भागना शुरू किया, लेकिन रास्ता अब वैसा नहीं था जैसा उसने देखा था। हर मोड़ अजीब लग रहा था, जैसे वही रास्ता बार बार घूमकर वापस आ रहा हो। अचानक सामने एक पुराना टूटा हुआ पुल आ गया। ये तो कभी था ही नहीं, अजय ने घबरा कर कहा। वो पीछे मुड़ा, पर अब वहाँ 4 काली परछाइयाँ थीं, और सब उसकी तरफ बढ़ रही थीं। एक आवाज गूंजी, तू उस रात भाग गया था, पर अब कोई नहीं बचेगा। अजय को अचानक एक पुरानी घटना याद आई। 5 साल पहले इसी रास्ते पर वो अपने दोस्तों के साथ एक हादसे में बच गया था। बाकी 3 दोस्त उसी पुल के पास डूब गए थे। शायद वही 3 आत्माएं अब उसे लेने आई थीं। अजय ने डर से आंखें बंद कर ली और जोर से चिल्लाया, "माफ कर दो।" लेकिन अंधेरा और भी घना हो गया। अगले दिन गांव वालों को रास्ते पर एक टूटा जूता और अजय का मोबाइल पड़ा मिला, लेकिन अजय कभी नहीं मिला। रास्ता वही था, लेकिन उस रात का अंधेरा कुछ और ही था। गांव में सुबह का समय था। अजय के गायब होने की खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। गांव वालों ने पूरा जंगल, खेत, नदी और पुल तक छान मारा, लेकिन अजय का कोई सुराग नहीं मिला। केवल एक टूटा जूता और मोबाइल, जिसमें कोई नेटवर्क नहीं था। लेकिन मोबाइल की स्क्रीन पर एक आखिरी रिकॉर्डिंग थी, रात के 12:43 की, और उसमें सिर्फ अजय की कांपती आवाज, "छोड़ दो प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया।" और उसके बाद एक अजीब सी गूंज, जैसे कई आत्माएं एक साथ हंस रही हों। अजय के गायब होने के 2 दिन बाद उसका बचपन का दोस्त विक्रम गांव आया। उसे अजय की खबर सुनकर यकीन नहीं हुआ। "हम चारों उस रात जिंदा बच निकले थे, ये कैसे हो सकता है कि वो 3 आत्माएं वापस आईं?" लेकिन फिर उसे याद आया, उस रात अजय अकेला भाग निकला था, जबकि बाकी तीनों की चीखें सुनते हुए भी वो नहीं रुका। विक्रम ने तय किया, अब इस रहस्य को मैं सुलझाऊंगा। रात 12 बजे वो उसी कच्चे रास्ते पर चल पड़ा, हाथ में तेज रोशनी वाली टॉर्च और गले में तुलसी की माला। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, हवा ठंडी होती गई। आसपास अजीब सन्नाटा फैल गया, जैसे पेड़ भी सांस रोककर खड़े हों। तभी ठक ठक ठक, फिर से वही कदमों की आहट। विक्रम रुका, पीछे देखा, कोई नहीं। लेकिन अब टॉर्च की रोशनी खुद ब खुद हल्की पड़ने लगी। मोबाइल की बैटरी भी 70% से सीधा 10% पर आ गई। ये कोई सामान्य जगह नहीं है, विक्रम ने मन ही मन कहा। जैसे ही वो पुराने पुल के पास पहुंचा, वहां सब कुछ बदल चुका था। अब वो पुल टूटा हुआ नहीं था, बल्कि नया और चमचमाता हुआ, लेकिन पूरा सुनसान। पुल के किनारे 3 परछाइयां खड़ी थीं। वो तीनों धीरे धीरे विक्रम की ओर बढ़ीं, और एक ने कहा,
तू फिर आ गया, लेकिन इस बार बिना उसे लिए। विक्रम चौंका। किसे लिए? एक परछाई बोली, जिसे तुम सबने छोड़ दिया था और जिसने कभी माफी नहीं मांगी। अजय, वो तो अब हमारे साथ है। तीसरी परछाई की आवाज आई और तभी धुंध के बीच अजय दिखाई दिया। उसके कपड़े गंदे, आंखें सुनी और शरीर अध टूटा। वो बोला, मैं लौटना चाहता हूँ, लेकिन मुझे छोड़ने की शर्त है। क्या? विक्रम ने कांपती आवाज में पूछा। कोई और यहाँ रुके मेरी जगह हमेशा के लिए। विक्रम ने सोचा, अगर मैं नहीं रुका तो अजय की आत्मा भी भटकती रहेगी। उसने माला उतारी और बोला, ठीक है, अगर यही तरीका है तुझे आजाद करने का तो मैं रुकता हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, पुल की जमीन कांपने लगी, काली परछाइयां गूंजने लगी और एक तेज प्रकाश फूटा। अजय जोर से चिल्लाया, शुक्रिया भाई, और उसकी परछाई हवा में गायब हो गई। लेकिन अब विक्रम गायब था। अगली सुबह गांव वालों को पुल के पास अजय बेहोश मिला। वो जिंदा था, लेकिन उसकी याददाश्त पूरी तरह चली गई थी। और वहीं पुल के किनारे विक्रम का टॉर्च और माला पड़ी थी। कुछ रास्ते होते हैं जो कभी नहीं भूलते और कुछ बलिदान जो हमेशा रह जाते हैं। उस रात कोई लौट आया, लेकिन किसी की कहानी वहीं खत्म हो गई। जारी।